भगवान शिव ने प्रणाम किया है। भगवान राम कहते हैं, सरकार आप खूब मेरी कथा सुनाते घूमते रहते हो, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, आओ भाग्य मेरे जो आप कथा सुनाएंगे, मेरा तो परम सौभाग्य है। भगवान राम ने कथा सुनाई, किसकी सुनाई? अपनी नहीं। किसकी कथा सुना रहे हैं? उन सती की कथा सुना रहे हैं जिन्होंने उनकी कथा नहीं सुनी थी। अति पुनीत गिरिजा के करनी और बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी, सब जो है पार्वती जी की कथा सुनाई है। अब जब कथा सुना दी, फिर दक्षिणा। तो उन्होंने कहा, प्रभु दक्षिणा भी लूंगा मैं। भगवान शिव ने कहा, सब आपका ही है, तन मन धन सब कुछ आपका है, जो कुछ। और अपने राम पे है ही क्या, के पर्वत पे निवास करते हैं, जो कुछ चाहिए मांग ले लीजिए। उन्होंने कहा, देने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल है, मांगिए क्या चाहिए। भगवान राम कह रहे हैं, सुनो। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हो, जाई विवाहु सैल जही, यह मोहि मांगे दे। हे शिव, जाओ, यदि मुझ पे थोड़ा सा भी स्नेह है तो जा करके शैलजा से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव कहते, वैसे तो यह उचित नहीं है, परंतु आप स्वामी हैं, और स्वामी का वचन मिटाना सेवक का धर्म नहीं है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, सिर पे धारण मत करिए। अरे क्यों प्रभु, क्या हो गया? सिर पे आपके गंगा बह रही है, और मेरी भी आज्ञा, यदि गंगा की धारा में बह गई तो आप रह गए विवाह करने से, इसलिए सिर पे नहीं, थोड़ा सिर से नीचे ला करके हृदय में धारण करिए। अब भगवान शिव ने कहा, कहाँ किसको 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 धारण करूं? मैं आपको ही धारण कर लेता हूं, और जो आए आपके मन में सो कराते रहिएगा। अंतर्धान भय असभा की। जैसे ही प्रभु अंतर ध्यान हुए और शंकर सोई मूर्ति उर राखी, अपने हृदय में उसी मूर्ति को धारण कर लिया, और भगवान शिव धारण करके भगवान राम अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषि हिमाचल जी के जहाँ गए हैं, आज्ञा वो परीक्षा लेने के लिए। हालांकि परीक्षा लेने तो नहीं गए थे, संदेह दूर करने, कि संदेह मत करो, आपको वर रूप में भगवान शिव ही प्राप्त होंगे। और इधर भगवान शिव ने पुनः समाधि लगा ली। समाधि लगा करके भगवान शिव ने ये बताया, जब भी संसार से संबंध जोड़ने जाओ तो कुछ समय के लिए हरि का चिंतन जीवन में करना चाहिए। माता पार्वती को जो है संदेह दूर किया है, और उसी समय तारकासुर नाम का दैत्य हुआ है, उसने चारों तरफ हाहाकार मचवा दिया। ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए, महाराज ये मरेगा कैसे? उन्होंने कहा, जो है ये शिव के पुत्र के द्वारा मरेगा। तो अभी तो भगवान शिव समाधि में है, जब समाधि खुलेगी तब विवाह होगा, और जब विवाह होगा तब पुत्र होगा, और जब पुत्र होगा तब ये दैत्य मरेगा। तो समाधि कैसे खुले? ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव को बुलाइए। कामदेव आया है। हाँ प्रभु आज्ञा। उन्होंने कहा, बस एक छोटा सा काम तुमको करना है। कामदेव कहता, हाँ हाँ बताइए, चुटकियों में कर दूंगा। बोले, आपको शिव की समाधि खोलनी है। जैसे ये सुना, कामदेव कहता है, वैसे शिव की समाधि खोलना मतलब काल को बुलावा देना, लेकिन परम धर्म परोपकार का कार्य है, मैं करूंगा। अच्छा, काम का प्रभाव भगवान शिव के ऊपर कैसे पड़ा? क्या पड़ सकता है? नहीं। जिसके हृदय में राम हो वहां काम क्या करेगा? भगवान राम ने विचार किया, मैं इनके हृदय में हूं,
और उधर काम बाण चलाने जा रहा है। और जब बाण वो चलाएगा और मैं इनके हृदय में हूं, यदि मैं नहीं निकला तो बाण जो है निष्फल हो जाएगा। और जैसे ही मैं हृदय से निकलूंगा तो ये छटपटा कर आंखें खोलेंगे तो समाधि खुल जाएगी। उधर कामदेव बाण चला रहा है, इधर भगवान राम अंतर ध्यान भगवान शिव के हृदय से हो रहे हैं। जैसे ही बाण चलाया, भगवान शिव के हृदय में से भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान शिव ने नेत्रों को खोला और जो ही कामदेव सामने पड़ गया। कामदेव को देखते ही क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जली छारा। चितवत देखते ही कामदेव भस्म हो गया है। रति आई है, रति के जो मनोरथ को पूर्ण किया है कि आप जब यही राम कृष्ण अवतार लेंगे तब इन्हीं का कृष्ण पुत्र होकर के तुम्हारे ये पतिदेव आएंगे। का रति जो है चली गई है। अब देवता कह रहा है इनकी स्तुति करो। भगवान शिव बड़े क्रोधित में हैं। देवता कहते हैं चलो चलो स्तुति करें। एक देवता कहता है भैया मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मर जाएंगे, इनके सामने जाएंगे। तो दूसरा देवता अरे भाई तुम क्यों डरते हो, तुम तो अमर हो। तो वो बोलता भैया जो कामदेव था ये भी अमर ही था, इसका जय सिया राम कर दिया इन्होंने। इनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो चाहे अमर हो चाहे ना हो उसको भस्म होना ही पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो। ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हटो मैं ही समझाता हूँ। ब्रह्मा जी ने जो है कहा है सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उचाहु निज नयन देखै चाहा नाथ तुम्हार विवाह। हे शिव हम सभी के हृदय में बड़ा उत्साह है, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने हाँ आज्ञा दी है। वो जैसे ही आज्ञा दी सब देवता भाग गए। क्या करने लगे? अपना अपना सब विमान सजाने लगे भगवान शिव की बारात में जाने के लिए। बड़ा आनंद। इधर जो है शिव के गण आए भगवान शिव के पास। भोलेनाथ से कहते कुछ है भी कि विवाह के लिए यूं यहाँ कर दिया? भगवान शिव ने कहा कुछ तो नहीं है। भगवान के गण कहते हैं कुछ है भी नहीं, कुछ होता भी नहीं है। भगवान शिव कहते हैं जिनके पास कुछ होता है उनको ही कुछ होता है। अपने राम तो पर्वत पे बैठे हैं। अच्छा ठीक है हम ही आपका श्रृंगार करते हैं। और भगवान के गण ही भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। खूब जो है उन्होंने कहा स्वर्ण का मुकुट आएगा। भगवान शिव ने कहा देखो स्वर्ण का मुकुट तो मैं भी धारण कर लूं, लेकिन स्वर्ण का मुकुट जो धारण करता है वह उसको अभिमान हो जाता है, और जो नहीं धारण करता है उसको देखने वालों को ईर्ष्या होती है। देखो देखो स्वर्ण का मुकुट। तो बोले स्वर्ण का मुकुट नहीं बनाऊंगा मैं, तो जटा मुकुट। भगवान के गण ही भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट और समारा, जटा मुकुट मोरे समारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल कुंडल पहने ब्याला। तन विभूति पट के हरि चाला, तन भभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर से गंगा, शशि
तरस रे गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा दीन देश भुजंगा। बड़ा अद्भुत श्रृंगार भगवान शिव का हो रहा है। जटा मुकुट अहिमोर समारा। उन्होंने कहा भगवान बढ़िया सुंदर सा मोर ले आए आपके लिए। शिव जी ने कहा देखो मोर जो है विवाह के बाद सिराना पड़ता है। समय परे कछु और है, समय सरे कछु और। तुलसी भामर के परत नदी सिरावत मोर। अब मेरा स्वभाव है, भगवान शिव कह रहे हैं मैं जिसको एक बार अपना लेता हूं उसको कभी त्यागता नहीं हूं। इसलिए सांप का ही, सर्प का जो है मोर धारण किया है, जटाओं का मुकुट बनाया है, बिच्छू इत्यादि कुंडल के स्वरूप कानों में टांगे हैं। यज्ञोपवीत में ब्याल बड़ा सर्प जो सबसे बड़ा था उसको यज्ञोपवीत बनाया है। और एक भगवान का गण तुरंत जो है शमशान में गया और वहां से जो है चिता की भस्म ले आया और भगवान शिव को पाउडर के रूप में चिता की भस्म ही लगा दी। चिता भस्मा लेपो। भगवान शिव को चिता की भस्म परम प्रिय है। चिता की भस्म भगवान को क्यों प्रिय है? एक बार कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे और जब जा रहे थे तो कहते हुए चले जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जब भगवान शिव ने ये सुना कि राम नाम सत्य है, भगवान शिव कहते हैं ये तो मेरे दल के हैं, यही मैं कहता हूँ सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही सत्य है, यही तो मैं कहता हूँ। तो भगवान शिव उसी टोली में शामिल हो गए। जैसे ही टोली में शामिल हुए तो आग लगाई गई मुर्दे में। तो जो लोग राम नाम सत्य कह रहे थे वही एक चाय की दुकान पे खड़े हो गए और चाय, भैया चाय लाओ। चाय सबने ली। भगवान शिव ये सब देख रहे हैं। अब एक दूसरे आपस में बात करें, भैया तुमको कैसे पता चला ये मर गया है? अरे भैया मैं दुकान की ओर जा रहा था, रास्ते में चर्चा चल रही थी, जैसे ही सुना दुकान खोली तक नहीं है तुरंत भाग आया। अच्छा आपको कैसे पता चला? बोले मुझे क्या पता चला, मैं तो अपने जगह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था, 10 बजे से रहती है, आराम से जा रहा था और जैसे ही मुझे पता चला बिना कुछ बताए, वहां मैसेज भी नहीं किया, वैसे ही चला आया। ऐसी चर्चा कर ही रहे थे। भगवान शिव कहते अरे अभी अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कहने लगे थे ये घर परिवार, सब ये चर्चाएं होने लगी। और हद तो तब हो गई, एक उसी में से बोल पड़ा अरे इसी को मरना ही था तो संडे वाले दिन नहीं मर सकता था? छुट्टी भी रहती, आराम से जलाते खूब चकाचक।